बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के सिलेबस के मुताबिक रीजनिंग एप्टीट्यूड के 30% यानी कि 30 क्वेश्चन लाजमी आएंगे और इन क्वेश्चन से रिलेटेड हमने सीरीज स्टार्ट की थी। आज उसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। रीजनिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। हैंडसम इज़ टू ब्यूटीफुल एंड डैश इज़ टू शी। अब दोस्तों ऑप्शन है मैन, ही, चार्मिंग। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जैसा कि ये एक रिलेशन बताया गया है हैंडसम और ब्यूटीफुल का, तो यहाँ पे क्या रिलेशन आएगा कि हैंडसम जो है वो मैन के लिए यूज़ होता है और ब्यूटीफुल जो है वो वुमेन के लिए यूज़ होता है। अब क्योंकि यहाँ पे ब्यूटीफुल के लिए इन्होंने ही और शी का यूज़ यहाँ पे किया है, तो ब्यूटीफुल के लिए शी है, तो हैंडसम के लिए क्या होगा, ही का यूज़ होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ही। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द सीरीज़। सीरीज़ कंप्लीट करनी है 97, 86, 73, 62, 49 और अगला नंबर हमने बताना है कि क्या होगा। अब यहाँ पे दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सीरीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप उनका डिफरेंस ज़रूर देखें कि उनमें डिफरेंस क्या आ रहा है, इससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 97 और 86 के दरमियान में क्या डिफरेंस आ रहा है, माइनस करके हम पहले देख लेते हैं। 97 माइनस 86 करते हैं, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1, यानी कि इनके दरमियान में -11 का डिफरेंस है। 97 में से -11 करेंगे तो 86 आएगा। ठीक है जी, अब 86 और 73 के दरमियान में क्या डिफरेंस है, इनको भी माइनस करके देख लेते हैं। 86 माइनस 73 करेंगे, 6 में से 3 माइनस 3, 8 में से 7 माइनस 1। तो दोस्तों 86 में से अगर हम -13 करेंगे तो हमारे पास 73 आंसर आएगा। अब यहाँ पे क्या है, 13 का डिफरेंस है। ठीक है जी, अब 73 और 62 के दरमियान में क्या डिफरेंस है, तो 73 और 62 को हम माइनस कर लेते हैं। 3 में से 2 माइनस किया 1, 7 में से 6 माइनस किया 1, तो यहाँ पे क्या -11 का डिफरेंस है। 73 में से -11 करेंगे तो 62 आएगा। ठीक है जी, अब 62 है और 49 है, तो 62 और 49 को कर लेते हैं। 62 माइनस हम 49 है, हमारे पास 49 है। ठीक है जी, 12 में से 9 माइनस करेंगे, 1 कैरी लिया, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 और यहाँ पे बच गया था 5। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, तो इनके दरमियान में क्या डिफरेंस है दोस्तों, -13 का डिफरेंस है। नेक्स्ट जो है वो सीरीज़ में क्या आंसर आएगा, तो हमने सीरीज़ का सीक्वेंस ही देखना है कि क्या सीक्वेंस चल रहा है। -11 -13 -11 -13, ये दोस्तों डिफरेंस की सीरीज़ चल रही है। अब यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट, -11 -13 -11 -13, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, -11 का। तो हम अब यहाँ से -11 करेंगे, 49 में से -11 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 49 में से -11 कर लेते हैं, 9 में से 1 माइनस 8, 4 में से 1 माइनस 3। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 38। क्या ऑप्शन में 38 है, ऑप्शन ए में दोस्तों 38 है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। थिंक ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय 4 एंड ऐड 9 to 8 इफ द रिजल्ट इज 15, फाइंड द नंबर। ऑप्शन है A 20, B 24, C 9 और D 22। अब दोस्तों क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक नंबर सोचें जिसको हम डिवाइड करें 4 से और उसको फिर हम ऐड करें, उसमें प्लस करें 9, तो उसका रिज़ल्ट जो है 15 आता है। अब उसका नंबर हमने बताना है। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन को देख के बिल्कुल नहीं घबराना। ठीक है जी, इन्होंने कहा थिंक ऑफ अ नंबर, तो हम सोच लेते हैं कि भाई वो नंबर जो है x है। ठीक है जी, अब क्या कहा जा रहा है, डिवाइडेड बाय 4, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 से। ये हमने कर लिया डिवाइड x बाय 4। ठीक है जी, अब क्या कहा जा रहा है, एंड ऐड 9 to 8। अब इसमें 9 ऐड कर लें, तो हमने कर लिया ऐड 9। अब क्या कहा जा रहा है, इफ़ द रिज़ल्ट इज़ 15, अगर इनका रिज़ल्ट 15 है, रिज़ल्ट का मतलब होता है दोस्तों इज इक्वल्स टू, ये 15 के अगर बराबर है तो फाइंड द नंबर। अब नंबर फाइंड करें, यानी कि ये नंबर हमने फाइंड करना है, x हमने फाइंड करना है जो हमने नंबर सोचा था। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब हमने इसमें से x फाइंड करना है, तो x फाइंड कर लेते हैं, कोई मुश्किल बात ही नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, 9 के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है जी, तो अब हम इसका ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम ले लेते हैं।
4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है जी, फिर भी आपकी याद दिलाने के लिए मैं इसको करवा देता हूँ। यहाँ पे हम एलसीएम भी ले लेते हैं ताकि हमारे लिए और ज़्यादा आसानी हो जाए। 4 और 1, 4 1s are 4। ठीक है जी, ये हमारा एलसीएम आ गया 4। अब हमने यहाँ पे 4 ले लिया। 4 के टेबल में 4 कितनी टाइम आता है, 1 टाइम आता है, तो 4 के न्यूमरेटर से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, 1 के टेबल में 4 कितनी मरतबा आता है, 4 टाइम आता है। 1 4s are 4, तो 1 के न्यूमरेटर से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1x r x ही आएगा, प्लस की जगह प्लस आया। 9 4s are क्या आया, 36 इज इक्वल्स टू 15। ठीक है जी, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। डिवाइड मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाता है। जब भी इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाता है तो प्लस जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस जाता है तो प्लस हो जाता है। अब 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 36, और 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ चला गया तो 15 से हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है जी, अब x प्लस 36 ऐसे ही आया। 15 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 60। x इज इक्वल्स टू, अब 36 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 60 माइनस 36। ठीक है जी, तो x हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 60 माइनस 36 दोस्तों आएगी 24। ठीक है जी, तो ये वो नंबर है जिसमें हम 4 डिवाइड करें और 9 प्लस करें तो हमारे पास 15 आंसर आता है। चाहे तो आप इसको करके भी देख सकते हैं। 24 को हम डिवाइड कर देते हैं 4 से। ठीक है जी, यही कहा गया है कि उस नंबर को 4 से डिवाइड करें, तो हमने डिवाइड कर दिया। 4 1s are 4, 4 6s are 24। ठीक है जी, 6 आ गया। अब इसमें क्या कहा इन्होंने, ऐड प्लस 9, तो हमने इसमें प्लस 9 कर दिया 6 में, तो हमारा क्या आंसर आया, 15 ही रिज़ल्ट आया जो यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया था। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये हमने आंसर को वेरीफाई भी कर लिया। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, मेल्ट इज टू लिक्विड एज फ्रीज इज टू डैश। मेल्ट जो है वो लिक्विड होता है, तो फ्रीज क्या होता है, सॉलिड होता है, आइस होता है, क्रिस्टल होता है या कंडेंस होता है। तो फ्रीज दोस्तों आइस होता है, सबको पता है। ये कॉमन सेंस का एक आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ 2 + 4 इज इक्वल्स टू 8, 3 + 8 इज इक्वल 17, 5 - 5 इज इक्वल 20, देन 6 - 5 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब 2 + 4 8 कैसे हो गया, 2 + 4 तो 6 होता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ट्रिक लगा के देखनी है। जैसा कि मैंने बताया था, इस तरह के क्वेश्चन आए तो स्क्वायर, क्यूब, प्लस माइनस डिवाइड करके हमने देखना है कि आंसर हमारा कौन सा सही आ रहा है। तो हम अगर इसको यहाँ पे 2 को करते हैं स्क्वायर, ठीक है जी, 2 का स्क्वायर किया। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। 2 2s are क्या होता है, 4 + 4। इस पे हमने एक वैल्यू पे, पहले वाली वैल्यू पे स्क्वायर लिया है। ठीक है जी, 2 2s are 4 हो गया और ये +4 ऐसे ही आ गया, 4 + 4 हो गया 8। अब नेक्स्ट भी इसी तरह करके देखते हैं। पहले वाले को हम स्क्वायर लेके देखते हैं। ठीक है जी, स्क्वायर ले लिया हमने। 3 का स्क्वायर +8, 3 3s are 9 + 8 करेंगे तो हमारे पास आएगा 17। 9 + 8 17। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। नेक्स्ट करके देखते हैं। 5 का लेंगे हम क्या, स्क्वायर, हमने ले लिया स्क्वायर और -5 किया इज इक्वल्स 20। 5 5s are क्या आया, 25 और ये -5 ऐसे ही आया। 25 को -5 करेंगे तो क्या आएगा, 20 आंसर आएगा। ये स्टेटमेंट भी तीसरी वाली सही है। अब हमने लास्ट वाला करके देखना है। हमने कर लिया पहले नंबर का स्क्वायर, 6 स्क्वायर -5 कर लिया। ठीक है जी, अब 6 6s are क्या होता है, 36 होता है। -5 करेंगे, 36 - 5 का आएगा, 31 आ जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन में देखेंगे क्या 31 आंसर है। ऑप्शन ए में 11, बी 32, सी में 31 है, यानी कि सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, इस तरह से हमने इसको आसानी से ट्रिक लगानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अ मैन वॉज फेसिंग ईस्ट, ही टुक 3 paces फॉरवर्ड, टर्न राइट। अब ये दोस्तों एक डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि डायरेक्शन को सॉल्व करना है तो आपको पहले डायरेक्शन का पता होना चाहिए। ठीक है जी, डायरेक्शन का कैसे पता होता है, नॉर्थ साउथ। सबसे पहले आपने डायरेक्शन बना लेनी है ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। ठीक है जी, अब ये हमने बना ली डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अ मैन वॉज फेसिंग ईस्ट, एक बंदा है वो ईस्ट की तरफ चल रहा है, तो ये आ गया ईस्ट।
ईस्ट की तरफ वो जा रहा है। ही टुक 3 पेसेस फॉरवर्ड, वो थोड़ी सी आगे चलता है, 3 पेसेस वो फॉरवर्ड चलता है, सीधा चलता है ईस्ट की तरफ। तो टर्न राइट, फिर वो क्या करता है, राइट में मुड़ जाता है। तो हम यहाँ से मुड़ गए हैं राइट, यानी कि अब हमारी लोकेशन डायरेक्शन क्या हो गई, साउथ की तरफ हो गई। अब फिर क्या कह रहा है, वॉक अनदर 2 पेसेस, फिर वो 2 पेसेस और ज़्यादा चलता है सीधा साउथ की तरफ। एंड देन टर्न राइट, और फिर वो यहाँ से राइट मुड़ जाता है। तो इसका राइट क्या होगा, ये आ गया इसका राइट। तो फिर क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि वो राइट मुड़ गया, राउंड अगेन। इन विच डायरेक्शन वॉज द लास्ट फेसिंग, अब वो किस तरफ चल रहा है, आखिरी उसका फेस किस तरफ है। तो आखिरी फेस उसका है दोस्तों, ये देखें सीधा वेस्ट की तरफ है। ठीक है जी, तो ऑप्शन में हमारे पास वेस्ट है, तो ये हमारा वेस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कंप्लीट द सीरीज़ कंप्लीट करें। ये दोस्तों एक आसान सी सीरीज़ हमारे पास आ गई, 20, 19, 17। अब 20 में -1 किया, 20 में -1 किया तो 19 आ गया। 19 में हमने -2 किया, डिफरेंस निकालना है ना हमने। 20 में देखें, 20 और 19 में क्या डिफरेंस है, -1। 19 और 17 में क्या डिफरेंस है, -2। 19 में -2 किया, 17 आया। अब 17 में हम क्या माइनस करेंगे, तो -3 माइनस कर लेते हैं, क्योंकि -1 -2 चलता आ रहा है, तो -3 आ जाएगा। 17 -3 करेंगे तो क्या आएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है जी, अब 14 में हमने क्या करना है, 14 में -4 करना है, तो 10 आ जाएगा। 10 में से -5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह से -1 -2 -3 का डिफरेंस है, तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो 7:11 सो एज टू मेक इट इक्वल टू 3:4। अब दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा नंबर हम ऐड करें 7:11 में, तो वैल्यू जो है 3:4 के इक्वल हो जाएगी। तो कोई मुश्किल नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन इंतहाई आसान होते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन के साथ साथ, तो आपको क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कौन सा नंबर हम ऐड करें 7:11 में, तो हमारे पास आंसर 3:4 आ जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों रेशो अगर 7:11 है तो हम इसको 7/11 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, रेशो की वैल्यू को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। 3:4 है तो आप 3:4 को 3/4 भी लिख सकते हैं, इस तरह दोनों तरह से लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सा नंबर ऐड करें, तो हमारे पास कोई नंबर नहीं है, लेकिन 7:11 क्या है, 7:11 को हम 7/11 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब नंबर इन्होंने कहा कि कोई ऐड करें, नंबर हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम प्लस कर लेते हैं x, क्योंकि हमें नंबर पता नहीं है। ठीक है जी, हमने वो x लेट कर लिया। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि भाई लेट द नंबर, वो नंबर जो है वो हमने एज्यूम कर लिया कि वो x है। ठीक है जी, नंबर हमने एज्यूम कर लिया कि x है और इसको हमने प्लस कर दिया। अब क्या कह रहे हैं कि नंबर प्लस करने के बाद सो एज मेक इट इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 3:4 के, और 3:4 को हम 3/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब इसको सिंपल सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 + x। ठीक है जी, 4 यहाँ चला गया इज इक्वल्स टू, अब 11 + x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 तो ऐसा का ऐसा ही, यहाँ पे हमने 3 को ऐसे ही लिखा। अब 7 + x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ चला गया 11 + x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, वहाँ पे डिवाइड हो रहा था। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 4 ज़ार हो गया 28, प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 3 को 11 से किया 11 3 ज़ार 33, प्लस का प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x। ठीक है जी, अब x वाली वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे और बाकी वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे है 4x को हमने ऐसे ही लिखा, 3x यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हमने x वाली वैल्यू अलग कर ली। ठीक है जी, यहाँ पे क्या बचा, 33 बचा। अब यहाँ से 28 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इज इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। 4x - 3x हो गया, x 33 - 28 करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 5। तो x वो नंबर है जिसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रेशो 3/4 आएगा। कैसे, इसको भी कर लेते हैं। 7 + x है ना, तो हमने इसको कर लिया
7 प्लस x किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो x की जगह हमने लिखा 5, ये हो गया 7 प्लस 5 12, ठीक है जी। और हमारे पास क्या था 11/11 प्लस x, ये हमने लिख लिया 11 प्लस x, 11 प्लस x किसके बराबर है, 5 के बराबर है, 5 लिख लिया। 11 प्लस 5 क्या हो गया, 16 हो गया। यानी कि 7:11 था ना, तो हमने 7:11 की जो वैल्यू आई है उसको हम लिख देते हैं 12:16, ठीक है जी। ये सिंपल से इस तरह रेशो निकाल लेंगे आप। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। असाइन द करेक्ट मैथमेटिकल साइन एंड फाइंड द मिसिंग फिगर इफ़ 822 इज इक्वल्स टू 931 इज इक्वल्स टू 614 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों यहाँ पे जिस तरह कि मैंने आपको पार्ट 1 में हमारे पास एक क्वेश्चन आया था मैथमेटिकल साइन से रिलेटेड कि आपने इसमें मैथमेटिकल साइन इंसर्ट करने हैं। अब यहाँ पे मैथमेटिकल साइन इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम प्लस लिखे, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन दोनों में हमने साइन करने हैं। 8 और 2 के दरमियान में पहले साइन लगा के उसको सॉल्व करना है, फिर उसमें 2 ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर 2 आना चाहिए। तो इस तरह इन दोनों क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करेंगे, इस तरह नीचे वाली दोनों वैल्यू को भी हम ऐसे ही करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, आपने इसका आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपका आंसर क्या आया है। देन मैं उसको ज़रूर एड्रेस करूँगा कि आंसर आपका करेक्ट है या रॉन्ग है या किस तरह से ये क्वेश्चन होगा, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें।